मध्य पूर्व में छिड़ा ऐसा युद्ध जिसकी लपटें अब भारतीय दिलों तक पहुंच चुकी है। इन तनावों के बीच लॉन्च हुए ऑपरेशन सिंधु का आखिर क्या है मकसद? क्या भारत ईरान के बाद अब इजराइल में भी फंसे अपने नागरिकों को वापस ला पाएगा? जब जमीन कांपती है तो उसका शोर नहीं, उसका असर दूर तक फैलता है। और जब किसी युद्ध का धुआं आसमान में छा जाए तो सबसे पहले डर उन आंखों में उतरता है जो किसी और देश में पढ़ाई, रोजगार या बेहतर जिंदगी के सपने लेकर गई थी। जून 2025 में जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव अचानक युद्ध में बदलने लगा तो इन दोनों देशों में रह रहे हजारों भारतीयों के घर लौटने की उम्मीदें धुंधली होती चली गई। लेकिन भारत सरकार ने इस मुश्किल समय में एक साहसिक कदम उठाया, ऑपरेशन सिंधु, जो सिर्फ एक निकासी योजना नहीं बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया। 13 जून को भारत ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसका पहला चरण ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए था। इनमें से ज्यादातर छात्र थे, खासकर जम्मू कश्मीर के मेडिकल छात्र जो उत्तरी ईरान के उरोमिया शहर में पढ़ाई कर रहे थे। जब इजराइल द्वारा ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला हुआ तो छात्रों ने मिसाइल और ड्रोन हमलों की आवाजें अपने हॉस्टल के कमरों से सुनी। रातों में बम गिरने की आवाजें, इंटरनेट कटौती, बिजली का जाना, ये सब मिलकर उनके लिए पढ़ाई से ज्यादा जान बचाने की लड़ाई बन गया था। भारत सरकार और तेहरान में भारतीय दूतावास ने तुरंत कार्रवाई की। 110 भारतीय छात्रों को सुरक्षित जमीन के रास्ते आर्मेनिया भेजा गया और वहां से इंडिगो की एक विशेष फ्लाइट द्वारा 18 जून को दिल्ली लाया गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह खुद छात्रों से मिलने पहुंचे और उन्हें सुरक्षित देखकर राहत की सांस। छात्रों ने बताया कि वे कई दिनों से डर और अनिश्चितता में जी रहे थे, लेकिन जब भारतीय दूतावास का संपर्क आया तो उन्हें पहली बार भरोसा हुआ कि वे जरूर घर लौटेंगे। इस बीच 19 जून को भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंधु को इजराइल तक विस्तार देने का फैसला किया। अब इजराइल में रह रहे भारतीय नागरिकों, कर्मचारियों और छात्रों को भी निकाला जाएगा। विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि जो भी नागरिक लौटना चाहता है वह तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क करे। इसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर +972 54 75 20 711 और +972 54 32 78 392 और एक ईमेल आईडी cons1.telaviv@mea.gov.in जारी किया गया है ताकि पंजीकरण और संवाद में कोई देरी ना हो। निकासी जमीन सीमा पर कार्रवाई जाएगी और फिर हवाई मार्ग से भारत वापसी सुनिश्चित की जाएगी। 20 जून को एक रिपोर्ट में यह सामने आया कि इजराइल और ईरान के बीच तनाव ने युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिसाइल ठिकानों पर हमले किए, जिसका जवाब ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से दिया। इसके बाद कई इलाकों में हवाई हमले हुए और आम नागरिकों को भी सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए गए। इसी बीच भारत के हजारों नागरिक दोनों देशों में फंसे हुए थे। ईरान में करीब 4000 भारतीयों की मौजूदगी की पुष्टि हुई, जिनमें अधिकांश छात्र हैं। भारत सरकार ने तुर्कमेनिस्तान, आर्मेनिया, इराक और कतर जैसे देशों से भी संपर्क साधा ताकि सुरक्षित और वैकल्पिक निकासी मार्ग तैयार किए जा सके। यह निकासी अभियान पहले ऑपरेशन गंगा और फिर ऑपरेशन कावेरी की तरह ही एक बड़े पैमाने पर चलाया गया मानवीय प्रयास बन गया है। विदेश मंत्रालय की ओर से लगातार 24/7 कंट्रोल रूम के जरिए स्थिति पर नजर रखी जा रही है और हर नागरिक की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। ऑपरेशन सिंधु सिर्फ एक निकासी नहीं, बल्कि यह उस भावना का नाम है जिसमें एक देश अपने हर नागरिक की परवाह करता है, चाहे वे कहीं भी क्यों ना हो। यह भरोसे, तत्परता और मानवीय जिम्मेदारी की सबसे बड़ी मिसाल है। एक ऐसा प्रयास जो बताता है कि भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।